ऑनलाइन करियर बनाने के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जिसकी वजह से हम भी कई दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम वेब डिज़ाइनिंग सीखें, हम वीडियो एडिटिंग सीखें, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखें। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी एक ऐसी स्किल जो कि इजी टू लर्न है और मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीखने के लिए आपको फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप इजीली एक ऑनलाइन टूल कैनवा के जरिए भी सीख सकते हैं, जिसपे आप ई बुक डिज़ाइन कर सकते हैं, लोगो डिजाइन कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं और इसकी जो सर्विसेज है आप फाइवर, अपवर्क पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कैनवा के टूल को सीखेंगे और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कैनवा के डैशबोर्ड पर जाने से पहले हम कैनवा की कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी टूल स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो टूल हम किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, उस टूल या सॉफ्टवेयर का क्या काम है, हम उससे क्या क्या कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज कैनवा। कैनवा क्या है? कैनवा एक ऐसा टूल है जिसपे हम इजीली डिजाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये एक डिजाइनिंग के लिए एक बेस्ट टूल है जिसको हम इट वर्क ऑनलाइन, जिसको हम ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। सो यू डू नॉट नीड टू डाउनलोड एनीथिंग। इसके लिए हमें इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के बारे में सुना होगा। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर हमें अपने पीसी में या अपने लैपटॉप में पहले डाउनलोड करने पड़ते हैं, हम उन्हें इंस्टॉल करते हैं, देन हम उन्हें यूज कर सकते हैं। लेकिन जो कैनवा है उसको हम ऑनलाइन इजीली एक्सेस कर सकते हैं और उस पर कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अब अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है व्हाट कैन यू डू विद कैनवा। हम कैनवा के साथ क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, हम पोस्टर्स बना सकते हैं, हम लोगो बना सकते हैं, हम सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं, हम अपनी प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हैं, हम कार्ड्स रेडी कर सकते हैं। जितनी भी डिजाइनिंग के टेम्पलेट्स हैं उनको हम इजीली कैनवा में डिजाइन कर सकते हैं। कैनवा में यूज टेम्पलेट्स, इट गिव यू रेडीमेड डिजाइन दैट यू कैन एडिट एंड यूज इजीली। कैनवा हमें रेडीमेड डिजाइन प्रोवाइड कर सकता है जिनको हम रीडिजाइन करके यूज कर सकते हैं। अपना कंपनी का लोगो उस पे लगा सकते हैं, बेसिक डिटेल को चेंज कर सकते हैं और उनको हम अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैनवा में हमें बहुत सारे फ्री टेक्स्ट फीचर्स और शेप्स हमें और वीडियोस हमें मिलती हैं जिनको हम अपने डिजाइन में यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। व्हाई डू पीपल लाइक कैनवा। कैनवा जो है, बहुत से लोग हैं जो कैनवा को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं यूज करना। उसकी बहुत सी वजूहत हैं, जैसा कि ये एक फ्री टूल है। ठीक है, फ्री टू स्टार्ट है, मतलब आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसमें डिजाइनिंग बहुत इजी है। इवन के अगर आपने कभी भी डिजाइनिंग नहीं की है ना, तो फिर भी आप अगर इस पे जाके एक सिंपल सा लोगो डिजाइन करते हैं तो आप बहुत अच्छा लोगो डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद है इसमें हमें जो पिक्चर्स हैं, फॉन्ट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फॉन्ट्स टेम्पलेट ऑलरेडी पड़े हुए हैं। हमें कुछ भी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, हम उनको यूज कर सकते हैं, हम उनको रीडिजाइन कर सकते हैं और हम उनको अपने डिजाइन्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें कैनवा के डैशबोर्ड पे जाने से पहले हमें देखना जरूरी था। अब हम आते हैं कि हम हमारा जो ये जो ट्यूटोरियल है, हम इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे साइन अप करना। कैनवा को हम कैसे साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद हम टेम्पलेट्स को कैसे यूज कर सकते हैं। हम टेक्स्ट डिफरेंट फॉन्ट्स को इंस्टॉल करके हम कैसे यूज कर सकते हैं। कौन सी फ्री वेबसाइट्स हैं जिनसे हम इमेजेस ले सकते हैं और उनको हम अपने कैनवा के टेम्पलेट में यूज कर सकते हैं। और हम अपने जो भी हम डिजाइन बनाएंगे हम इसको किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो आए चलते हैं हम अपने कैनवा के डैशबोर्ड की तरफ। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और हम सिंपली canva.com टाइप करेंगे। ठीक है, आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड नजर आ रहा होगा अगर आप ऑलरेडी साइन अप हैं। लेकिन अगर आप साइन अप नहीं है तो हम इसको साइन अप करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसको हम साइन आउट करते हैं। मैंने इसको साइन आउट कर दिया और इसको मैं दोबारा से साइन अप करूंगी तो आपको आइडिया होगा। ये देखें, अभी जब जो पहला जो canva.com पे आने के बाद आपको जो लॉगिन वाला सबसे पहले डैशबोर्ड नजर आएगा वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू विद अनदर अकाउंट। देखें, अगर आपके पास कोई 2 या 3 जीमेल के अकाउंट ऐड हैं तो आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कर रही हूँ कंटिन्यू विद गूगल। यहाँ पे मैं अपने फर्स्ट जीमेल के अकाउंट के साथ कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, इसमें डिफरेंट ऑप्शन भी दिए हुए हैं। आप अपने फेसबुक के साथ साइन अप करना, आप अपने फोन नंबर के साथ साइन अप कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने
मैंने साइन अप किया है वो मेरा अपना जो जीमेल का अकाउंट है शेस कोमल के नाम से, मैंने उससे साइन अप कर लिया है। तो ये हमारा कैनवा का डैशबोर्ड है। ठीक है, हम वन बाय वन इसमें कुछ, सबसे पहले हम इसकी कुछ सेटिंग्स देखते हैं, फिर हम डैशबोर्ड का ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग की तरफ। आप देख सकते हैं सेटिंग्स में हमारे पास ये हमारा अकाउंट है, ये हमारा जीमेल है जिसके साथ हमने इसको साइन अप किया है। उसके बाद हम देख सकते हैं हम कैसे इसकी चेंज फोटो कर सकते हैं। हम यहाँ से फोटो को रिमूव भी कर सकते हैं और अपनी फोटो को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना नेम भी चेंज कर सकते हैं, नेम को एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। और ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो जब हम अपने कैनवा को साइन अप कर रहे होते हैं तब भी आपसे पूछते हैं। और यहाँ पे भी दिए हुए हैं कि आप व्हाट विल यू बी यूजिंग कैनवा फॉर, हम कैनवा को क्यों यूज करें, एज अ स्टूडेंट यूज करें, टीचर यूज करें, लार्ज कंपनी के तौर पर यूज करें, तो हम एज अ स्टूडेंट या टीचर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज आप कोशिश करें कि आप हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज रखें ताकि आपके लिए इजी टू यूज हो। उसके बाद आ जाता है थीम का कलर, हम कौन से हम लाइट कलर में जाना जा रहे हैं या फिर डार्क कलर में। अगर आप यहाँ से डार्क सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह का आपको ब्लैक डैशबोर्ड मिल जाएगा। अगर आप लाइट करते हैं तो आपके पास व्हाइट डैशबोर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं लॉगिन एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में। यहाँ से आप अपना पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। अभी जो आप अगर आपने अपने किसी जीमेल के साथ डायरेक्टली लॉगिन किया है तो सेम जीमेल का पासवर्ड आपका कैनवा का पासवर्ड होगा। लेकिन अगर आप अपने पासवर्ड को रीसेट करना चाह रहे हैं, पासवर्ड को चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अपने कैनवा के अकाउंट को डिलीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट योर अकाउंट, आप अपने कैनवा के अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है मैसेज प्रेफरेंसेस। इसमें हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये हमें कैनवा की तरफ से अपडेट्स हैं जो हमारे ईमेल पे मिलती रहेंगी, वो हमें नोटिफाई करते रहेंगे। तो हम इसको अगर हम चाहें तो उसको ऑन कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, ये कुछ भी कैनवा में अपडेट्स आएगी वो और ऑटोमेटिकली उसको अपडेट कर देगा। ये भी अगर आप चाहें तो इसको ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन बेटर है कि पे जो ऑप्शंस ऑन है उनको ऑन रहने दें और जो ऑफ है उनको ऑफ रहने दें। अगर आप चाहें तो उनको ऑन भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पर्सनल। ठीक है, पर्सनल ये हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, उसके नीचे पीपल्स, हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी जो यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है जो कि है क्रिएट अ टीम। हम यहाँ पे अपनी एक टीम बना सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अपनी एक टीम इस तरह बना सकते हैं कि अगर मैं हूँ और एक डिजाइन को रेडी कर रही हूँ और मैं वो चाहती हूँ कि वो डिजाइन जहाँ पे मैं फिनिश करूँ उससे नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट जो उसका डिजाइन है या चेंजेस है वो नेक्स्ट पर्सन आके कर ले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समटाइम हम डिजाइन क्रिएट करते हैं एज अ डिजाइनर और हमारा मैनेजर उसको देख के उसमें कुछ चेंजेस चाहता है वो कर सकता है और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक टीम बना सकते हैं, तो हम उनको उनके ईमेल के जरिए यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कैनवा की जो प्रोफाइल होगी वो हमारी होगी लेकिन एज अ टीम हम सब लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट अ टीम, हम क्रिएट अ टीम कर सकते हैं। यहाँ पे जो इनवाइट पीपल, हम यहाँ पे इनवाइट पे क्लिक करके जिसको भी हमें इनवाइट करना हो हम यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे और स्टार्ट माई टीम्स फ्री ट्रायल, तो वो भी हमारे ट्रायल में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास बिलिंग एंड प्लान्स का ऑप्शन आ जाता है। आपको भी पता है कैनवा में हमारे पास एक अपग्रेड का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर हम चाहते हैं कि हम कैनवा प्रो यूज करें तो हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपग्रेड टू कैनवा प्रो करेंगे, आप अपने कार्ड की डिटेल ऐड करेंगे तो ये आपको अब कैनवा का जो भी अपग्रेड वर्जन है वो प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद यहाँ पे फिर हमारी परचेज हिस्ट्री आ जाएगी, जैसे जो अगर हमने कैनवा को अपग्रेड किया है हर मंथ किया है तो सब कुछ वो यहाँ पे उसके जो चार्जेस हैं वो यहाँ पे शो होते रहेंगे। हमारी सारी जो भी परचेज हिस्ट्री है वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। अब हम चलते हैं कैनवा के होम पेज की तरफ। ये हमारा कैनवा का होम पेज है। कैनवा के होम पेज में सेटिंग में जो भी चीजें अवेलेबल थी हम सब को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं होम पेज की तरफ और हमारे डैशबोर्ड पर होम पेज के अलावा क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हम उनको देखते हैं। ठीक है, सेटिंग्स का ऑप्शन हमने देख लिया। यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन का जो भी हमें कैनवा की तरफ से नोटिफिकेशन आएंगे वो हमारे नोटिफिकेशन यहाँ पे शो होंगे इस ऑप्शन पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टीम, अगर हमारे टीम मेंबर्स एक से ज्यादा है वो यहाँ पे हमारे टीम मेंबर्स शो हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पे भी मेरे अलावा यहाँ पे एक और टीम ऐड है तो वो यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऐड अनदर अकाउंट, हम कोई और अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, हम क्रिएट अ टीम भी कर सकते हैं, उसके भी ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स पे। प्रोजेक्ट्स पे मैं क्लिक करती हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिसेंट डिजाइन शो हो रहे हैं। अगर तो आपने कैनवा को अभी साइन अप किया है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं शो होगा, ये सारा एरिया जो है वो एम्प्टी होगा। लेकिन अगर आप कैनवा को पहले से यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी आपने रिसेंट डिजाइन कुछ भी डिजाइन किया है, कुछ चेंजेस किया है तो वो सब कुछ यहाँ
यहाँ पे आपके डिजाइन शो होंगे। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, इनको मैं यहाँ से मूव करती हूँ, ये जितने भी डिजाइन है डिजाइन किए गए हैं यहाँ पे वो सब शो हो रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं फोल्डर्स वाले ऑप्शन पे। फोल्डर्स ये इसलिए है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोमल के नाम से अपना फोल्डर बनाती हूँ। मैं जितने भी डिजाइन पे मैंने काम किया है मैं उनको एक फोल्डर्स में रख सकती हूँ। ठीक है, तो फोल्डर्स में हम अपना जितना भी डाटा है एक पर्सन का या फिर एक पर्सन के जो डिजाइन अगर हम टीम में काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही गुड ऑप्शन है, हम उनको इजीली सेव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिजाइन का ऑप्शन। जो भी हमारे प्रीवियस डिजाइन है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद इमेजेस है, जो हमने इमेजेस अपलोड किए हैं वो हमारे पास ये सारी इमेजेस जो हमने अपलोड किए हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं, वीडियोस शो हो रही हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो हमें प्रोजेक्ट्स में मिलते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं टेम्पलेट्स पे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जो हमारा टेम्पलेट्स का ऑप्शन है वो स्टार्ट हुआ है, हम इसको भी डिस्कस करते हैं। ये देखें, टेम्पलेट्स में हमें हर तरह के टेम्पलेट्स यहाँ पे मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपग्रेड फॉर फ्री के नीचे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, देखें हमारे पास बिजनेस टेम्पलेट है, सोशल मीडिया टेम्पलेट्स हैं, एजुकेशन टेम्पलेट्स हैं, वीडियो है, मार्केटिंग है, प्रिंट प्रोडक्ट्स है। उसके बाद हमारे पास फोटो आ जाती है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं हमें किस तरह की फोटोज चाहिए, ये सारी फ्री फोटोज है, ये हमें मिल जाएंगी। ये देखें, उसके बाद आ जाता है आइकन्स, हमें किस तरह के आइकन्स अपने डिजाइन में यूज करने हैं वो भी सब यहाँ पे अवेलेबल है। हम यहाँ से आइकन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपने डिजाइन में यूज कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे कुछ क्रिएटर्स हैं जो ऑलरेडी कैनवा पे काम कर रहे हैं, हम उनको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएटर्स यू फॉलो। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इनको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद ये तीन ऑप्शन जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, होम, प्रोजेक्ट्स और टेम्पलेट्स। उसके बाद है ब्रांड्स, ऐप और ड्रीम लैब, इनको हम लेटर डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक डिजाइन। देखें, जैसे ही मैंने क्रिएटर डिजाइन पे क्लिक किया तो एक हमारे सामने एक पॉपअप ओपन हुआ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट तरह के ऑप्शंस शो हो रहे हैं और कुछ टेम्पलेट भी शो हो रहे हैं। ये देखें, अब सबसे पहले आप क्या डिजाइन करना चाहते हैं। आपने अगर तो आप एक लोगो डिजाइन करना चाहते हैं, देखें जैसे मैंने लोगो पे क्लिक किया हमें नीचे डायमेंशन शो हो रही है लोगो की 500 बाय 500 पिक्सल। ठीक है, तो इंस्टाग्राम के लिए डिफरेंट डायमेंशन का आर्टबोर्ड हमें शो होगा, प्रेजेंटेशन के लिए हमें डिफरेंट डिजाइन का आर्टबोर्ड शो होगा। अभी मैं लोगो के लिए मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये देखें हमें एक आर्टबोर्ड शो हो रहा है व्हाइट कलर का। ये देखें, जिसका जो साइज है, जिसकी जो डायमेंशन है वो है 500 बाय 500। ये हमें लोगो के लिए डायमेंशन का एक आर्टबोर्ड मिल गया। अभी मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, क्रिएटर डिजाइन पे यहाँ तो आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी हमें आर्टबोर्ड के साइज दिए हुए हैं ये वो सारे साइज हैं जो हम सोशल मीडिया के लिए सारे यूज करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं हम कस्टम साइज सिलेक्ट करें तो हम यहाँ पे आएंगे। ये देखें, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कस्टम साइज का। कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी मैं ऐड कर सकती हूँ 500 बाय 500 और यूनिट्स हम कोई भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने पिक्सल में चाहिए डिजाइन, अगर हमें कोई भी क्लाइंट हमें अपनी डायमेंशन देता है कि मुझे इसी डायमेंशन पे अपना लोगो डिजाइन चाहिए या मुझे ये मेरा एक पोस्टर डिजाइन है और मुझे उसकी ये डायमेंशन चाहिए, तो हम यहाँ उससे पूछेंगे कि वो कौन सी डायमेंशन चाहता है, लाइक 500, 600 और यूनिट किस पे, पिक्सल पे, सेंटीमीटर पे। तो हम उससे सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट करके हम क्रिएटर डिजाइन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक आर्टबोर्ड शो हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस डैशबोर्ड को थोड़ा सा चेक करते हैं, इस पे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये देखें, हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है 500 बाय 500 पिक्सल्स। ये हमारे आर्टबोर्ड का साइज है और हम यहाँ पे इसको नेम भी दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे नेम देते हैं रियल एस्टेट लोगो। जो भी हमारा डिजाइन है हमने उसको एक नेम दे दिया है रियल एस्टेट लोगो। तो अभी हम यहाँ पे हमारे पास जो आर्टबोर्ड अवेलेबल है वो 500 बाय 500 का है जो कि लोगो डिजाइन के लिए है। तो हम यहाँ पे एक लोगो डिजाइन करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको बताती हूँ कि हम लोगो को कैसे डिजाइन करते हैं। हम चलते हैं हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स पे। ये देखें, लोगो डिजाइन करने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है या आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं किसी क्लाइंट को लोगो डिजाइन की, पोस्टर डिजाइन की, सबसे पहले जो हमारे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो हमें अपने क्लाइंट से लाजिम पूछना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किए हैं, लेकिन और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हैं और अपने क्लाइंट से जितनी हो सके उनकी कंपनी के बारे में, वो उनके माइंड के बारे में, वो कैसा लोगो चाहते हैं, जितना आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करेंगे उतना ही वो हमारी सर्विसेज से हैप्पी होंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कुछ हमारे बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो हम देखते हैं यहाँ पे। डू यू ऑलरेडी हैव अ ब्रांड आइडेंटिटी
और गाइडलाइन। अभी देखें कुछ कंपनीज होती हैं वो न्यू कंपनीज होती हैं, उनको इन चीजों के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन वो अपनी एक ब्रांड आइडेंटिटी जरूर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कलर कौन सा यूज करेंगे, ठीक है, अपने लोगो में कलर कौन सा यूज करना चाह रहे हैं, फॉन्ट कौन सा यूज करना चाह रहे हैं। तो ये वो बेसिक्स बातें होती हैं जो हमें किसी भी कंपनी या किसी भी क्लाइंट से पूछना जरूरी है। तो उसके माइंड में कलर्स कौन से हैं, वो फॉन्ट कौन सा यूज करना चाह रहा है। और हम उससे ये भी पूछ सकते हैं, डू यू हैव एग्जांपल्स ऑफ लोगो यू लाइक और डिसलाइक। क्या आपके पास कुछ भी एग्जांपल्स हैं जो आपको पसंद हो, आप हमें प्रोवाइड कर दें और हम उसके सिमिलर डिजाइंस आपको बना के दें। आर देयर एनी कलर यू वांट टू इंक्लूड और अवॉइड कलर्स का, जैसा मैंने अभी बोला आप कलर्स का पूछ सकते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चंस है, हम अपने क्लाइंट से लाजिम पूछेंगे। अब हम चलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई रियल एस्टेट की कंपनी है और वो हमसे लोगो डिजाइन करवाना चाहती है, तो आपको सबसे पहले आइडिया, आपके माइंड में कुछ आइडियाज होने चाहिए कि रियल एस्टेट की जो कंपनी है, जितनी भी कंपनीज हैं, वो किस तरह के लोगो यूज करती हैं। ठीक है, हम सिंपली गूगल पे जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने चेक करेंगे किस तरह के लोगो आजकल ट्रेंड में है और रियल एस्टेट की कंपनीज जो है वो किस तरह के लोगो यूज करती है, आप सिंपली गूगल पे जाएं और यहाँ पे लोगो, रियल एस्टेट लोगो टाइप करें। ठीक है, ये देखें हमारे पास ये बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो हमें शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं और यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि रियल एस्टेट के लोगो किस तरह के होते हैं। तो हमें कुछ इस तरह का डिजाइन अपने कैनवा पे करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कैनवा के डैशबोर्ड पे। ओके, दूसरा ऑप्शन मैं आपको एक और बताती हूँ कि ये देखें यहाँ पे हमें कुछ एलिमेंट्स भी दिए हुए हैं और कुछ डिजाइन्स भी दिए हुए हैं। जब मैं डिजाइन्स पे क्लिक करूंगी तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकती हूँ रियल एस्टेट लोगो। ठीक है, तो हमें नीचे बहुत से ऑप्शन जो हैं वो शो हो जाएंगे। हम इन जो जितने भी ये टेम्पलेट है हम इनको एज इट इज यूज नहीं करेंगे क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ सकता है। हम इनको रीडिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम ये सारे जितने भी डिजाइन है हम इनको रीडिजाइन कर सकते हैं क्लाइंट के मुताबिक, और कलर्स चेंज कर सकते हैं, हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, अब कुछ भी डिजाइन में चेंजेस करके अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये देखें एक और चीज, यहाँ पे कुछ आपको ये प्रो वाले साइन है वो नजर आ रहे होंगे, ये वो टेम्पलेट है जिनको हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने कैनवा को अपग्रेड करना पड़ेगा, लेकिन बहुत से हैं जो फ्री में भी अवेलेबल होंगे और आप इनको यूज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं किसी एक फ्री वाले टेम्पलेट पे। ये देखें अभी मैंने एक ये सिंपल सा जो लोगो है यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। हम इसके कलर चेंज कर सकते हैं, हम इसको इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं और हम इसका ये जो फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं, जैसा भी हमें लगता है कि हमारे क्लाइंट को पसंद आ सकता है। हमें 3 से 4 ऑप्शन अपने क्लाइंट को बना के प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और चीज है ये ऐड पेजेस का। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही जो डैशबोर्ड है उस पर काम करें और इसमें डिफरेंट पेजेस ऐड कर लें, तो आप यहाँ पे सिंपली ऐड पेजेस पे क्लिक कर सकते हैं और इसको ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको डिलीट कर दूं, आप ऐसे जिस भी आप पेज को डिलीट करना चाहें आप उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें इसको लॉक कर सकते हैं, ये भी पेज लॉक हो जाएगा, आप इसको कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो जिस आर्टबोर्ड पे आप काम कर चुके होंगे आप उसको लॉक कर सकते हैं और नेक्स्ट पे मूव कर सकते हैं। अभी मैं इसको अनलॉक करूंगी। ठीक है, अभी देखें जैसे ही मैं कुछ अपने माउस से किसी भी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करती हूँ, हमारे पास ऊपर ये सारे उससे रिलेटेड ऑप्शन शो हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखें अब कलर का है, अब मैं इसका कलर चेंज करना चाह रही हूँ तो ये कलर के लिए हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको ब्लू कलर में चेंज कर दिया। ओके, उसके बाद आ जाता है ये लाइंस हैं, क्योंकि हमारा जो डिजाइन है उसमें लाइंस यूज हुई हैं तो हम इसको लाइंस को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे मैंने इस एलिमेंट को सिलेक्ट किया है, कलर हम यहाँ पे हमें उससे रिलेटेड ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ से हम अपना कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें दिया हुआ है बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ हमें डिफरेंट तरह के बॉर्डर्स नजर आ रहे हैं, जिसको भी हम चाहे चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर की ये देखें, हम बॉर्डर की जो विड्थ है उसको बढ़ा और कम कर सकते हैं। ये देखें, इससे हम अपने बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम नन भी कर सकते हैं, मीन नो बॉर्डर। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं जो है कि कॉर्नर राउंडिंग। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ आप देख सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। ठीक है, अभी देखें जैसे मैंने कॉर्नर पे क्लिक किया और मैं इसके साइज को बढ़ाती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर जो हैं वो राउंड हो रहे हैं। ये देखें, ये कॉर्नर राउंड हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जो कि है क्रॉप का ऑप्शन। इससे हम अपने एलिमेंट को क्रॉप कर सकते हैं। ये देखें,
नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं फ्लिप का ऑप्शन है। यहाँ पे हम इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं। ये देखें, जैसे मैंने इसको फ्लिप के ऑप्शन पे क्लिक किया, ये इसको फ्लिप कर रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ट्रांसपेरेंसी का। ये सारे जो ऑप्शन है ये एलिमेंट्स के ऑप्शन है, ठीक है। अब ये जो जैसे मैं ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करती हूँ तो हमारे पास ये देखें, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है और ज्यादा हो रही है। तो अगर हमें अपने एलिमेंट पे उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम या ज्यादा करना हो, हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो वीडियो के लिए बहुत ही कमाल के ऑप्शन है। मैं अभी क्लिक करती हूँ एनिमेट पे। ये देखिए, जैसे मैं इसको एनिमेट करती हूँ, अगर हम कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, हम अपनी रील्स रेडी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं, तो हम इस पे ये वाले ऑप्शंस लगा सकते हैं एनिमेशन के, ठीक है। ये देखें, ये सारे ऑप्शंस हैं एनिमेशन के। उसके बाद अगर हमें अपनी एनिमेशन को रिमूव करना हो तो यहाँ से हम रिमूव एनिमेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये अभी जैसे ही मैंने ये इस एनिमेशन पे क्लिक किया है राइस पे, तो यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब देखें, दोबारा से यहाँ पे एनिमेट शो हो रहा है। अब उसके बाद आ जाता है पोजीशन आप इसको अरेंज कर सकते हैं, फॉरवर्ड, टू फ्रंट, टॉप, लेफ्ट, जैसे भी आप इसको अरेंज करना चाहें आप इसकी पोजीशन को अरेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन है जो एलिमेंट से रिलेटेड थे। ये हमने हमारे जो ऑलरेडी हमारे पास टेम्पलेट में लोगो था, हमने उस पर इम्प्लीमेंट किए। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप बिल्कुल नए सिरे से एक लोगो बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ये जो हमारे पास एलिमेंट है, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और उसको रियल एस्टेट का लोगो चाहिए जो आप बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करना चाहें, तो आप यहाँ पे एलिमेंट्स में आके, आपको भी पता है रियल एस्टेट के लोगो में हमें होम आइकन, इस तरह के कुछ आइकन हम सर्च करेंगे। तो ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पे होम आइकन को सर्च किया, ये ग्राफिक्स में हमारे पास शो हो रहा है, हमें एक होम की ग्राफिक्स चाहिए। तो जैसे मैंने होम आइकन पे क्लिक किया, हमारे पास ये होम से रिलेटेड सारे आइकन शो हो गए, ठीक है। अब आप इनमें से जो फ्री वाले हैं कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको लगे हमारे लोगो पे अच्छा लग सकता है। मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया है, हम मजीद देख सकते हैं, अगर हमें लगे कि हमारे लोगो पे वो वाला आइकन जो है वो ज्यादा अच्छा लग सकता है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। अब हम इनका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ, ये हमने इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम इसका जो नेम है उसको भी चेंज कर देते हैं। अब यह देखें, मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ विंडो रखूँ। ये मुझे जैसे होम है तो मैं यहाँ पे विंडो का आइकन सर्च कर सकती हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे विंडो से रिलेटेड जितने भी ग्राफिक्स हैं वो शो हो जाएंगे। हम यहाँ से कुछ स्मॉल सा विंडो का ग्राफिक्स सिलेक्ट करके यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह की कुछ चीजें जो आपको हमेशा देखनी पड़ेंगी कि कौन सा एलिमेंट है, कहाँ पे अच्छा लगेगा। तो जो क्रिएटिविटी है वो आपके माइंड में लाजिम होनी चाहिए, फिर ही आप कोई भी लोगो डिजाइन कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा नीचे मूव कर रही हूँ और हमारे लोगो को थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी लोगो डिजाइन कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। इसके हम 3 से 4 डिफरेंट फॉर्मेट रेडी करके अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो कि अभी हमने जो डिजाइन बनाया था वो हमारे रिसेंट डिजाइन में यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब हम डिजाइन करते हैं कोई और टेम्पलेट, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करके देखते हैं। तो जैसे ही मैं अपने होम पे जाती हूँ, ठीक है, हम होम पे जाएंगे, यहाँ पे आपको ये सारे लोगो नजर आ रहे हैं। ये देखें, अगर डॉक्यूमेंट्स फाइल आपको डिजाइन करनी है आप यहाँ पे जा सकते हैं, व्हाइट बोर्ड के लिए यहाँ पे, प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे, सोशल मीडिया के लिए। सोशल मीडिया में हमारे पास बहुत से ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जैसे ही मैं सी ऑल पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे हमारे जो सोशल मीडिया का डायमेंशन के साथ हमें ऑप्शन शो हो रहे हैं। हम यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ हमारे पास टेम्पलेट भी शो हो रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिजाइन करते हैं, यूट्यूब थंबनेल डिजाइन करते हैं, ठीक है। मैं जैसे यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करती हूँ तो हमारे पास एक आर्टबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसका जो साइज है वो यूट्यूब थंबनेल के एग्जैक्टली सेम होगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हम जो भी हमारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं हम उनमें कैसे चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना एक टेम्पलेट डिजाइन करेंगे, ठीक है। हम यहाँ से कुछ भी फ्री टेम्पलेट को उठाते हैं। यहाँ पे बहुत से टेम्पलेट अवेलेबल हैं, जैसा कि मैं ये वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट कर रही हूँ। ये कुछ एक्साइटेड सा टेम्पलेट है। अब हम कैसे इस टेम्पलेट को चेंज कर सकते हैं, हम इसकी राइटिंग चेंज कर सकते हैं। ये वो टेम्पलेट है, इसको यूज करते हैं हम। मैंने जैसे इसको क्लिक किया तो वो टेम्पलेट ओपन हो गया। अब ये देखें, इस टेम्पलेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हम इसकी फोटो चेंज कर सकते हैं। मैं इस फोटो को
सिलेक्ट करूंगी। मैंने फोटो को सिलेक्ट किया और इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब हम यहाँ पे अगर चाहें तो अपनी कोई फोटो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी एक फोटो यहाँ पे अपलोड में ऑलरेडी है। अगर तो नहीं है तो हम यहाँ से अपलोड फाइल्स में जाके हमारे पीसी से कोई भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी ये एक फोटो अवेलेबल है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और हम इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारा जो टेक्स्ट है उसको हमें चेंज करना है, हम अपने टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं। हम अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। सिंपली मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से जाकर मैंने उसका फॉन्ट चेंज कर दिया। ठीक है, इस तरह से कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं अपने डिजाइन में, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो हम उसको चेंज कर लेंगे। अच्छा, मुझे आपके साथ एक ऑप्शन को डिस्कस करना है जो कि लेयर्स का। अब ये देखें, ये जो मेरी फोटो है फ्रंट पे शो हो रही है। अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी फोटो है ये बैक पे शो हो तो मैं इसको सेंड टू बैक भी कर सकती हूँ। ये देखें, किसी भी एलिमेंट को हम फ्रंट पे या बैक पे लेके जा सकते हैं। अभी मैं दोबारा से चाह रही हूँ मेरी फोटो फ्रंट पे आ जाए तो हम Ctrl+Z भी प्रेस कर सकते हैं। ये अभी फ्रंट पे आ चुकी है। ठीक है, मैंने Ctrl+Z को प्रेस किया तो ये लेयर्स का जो ऑप्शन है ये एलिमेंट को ऊपर और नीचे करने के लिए, जैसे हम किसी को फ्रंट पे भी लेके आ सकते हैं, बैक पे सेंड करना है तो बैक पे सेंड कर सकते हैं। इस यहाँ पे भी हम ऐड पेज कर सकते हैं। तो हमारे जो थंबनेल, जो हमारा फर्स्ट वाला थंबनेल है उसके ही सेम हमारे पास जो दूसरा ऐड पेज हो जाएगा। अब हम अगर इस पे अपना कोई थंबनेल डिजाइन करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें बैकग्राउंड चाहिए। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगी बैकग्राउंड को। ठीक है, मैं बैकग्राउंड को, जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मैंने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया तो हम सारे बैकग्राउंड पे हम फोटो भी ले सकते हैं और बैकग्राउंड पे हम ग्राफिक्स भी ले सकते हैं। मैं ग्राफिक्स को भी ले सकती हूँ और बैकग्राउंड फोटो को भी। हम कोई भी यहाँ से फ्री फोटो सिलेक्ट करके उसको अपने आर्टबोर्ड पे कम्प्लीटली, ये फ्री फोटो नहीं है तो इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। कोई हमें फ्री फोटो चाहिए, हम कोई फ्री फोटो सिलेक्ट करते हैं। ये फ्री फोटो है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके अलावा और भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने एक फोटो को सिलेक्ट कर लिया, इसको मैं अपने पूरे आर्टबोर्ड पे, ये देखें। अब अगर हमें इसको यहाँ पे मूव करना है हम इसको कॉपी कर सकते हैं Ctrl+C से और यहाँ इस पेज पे आके हम इसको पेस्ट कर सकते हैं Ctrl+V से। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम कोई भी टेक्स्ट, जैसा कि टेक्स्ट ऐड करते हैं। मैं टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ कैप्स में। ठीक है, हमने यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड कर दिया। अब जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, हम टेक्स्ट को कैसे अरेंज कर सकते हैं। हम इसमें लाइन स्पेस को कम कर सकते हैं, लेटर स्पेस को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये लेटर स्पेस को कम कर सकते हैं, इसको हम बोल्ड कर सकते हैं। इस पे हम इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोगो ऐड कर सकते हैं। एलिमेंट्स में सर्च करके सोशल मीडिया लोगो में ऐड करती हूँ। ठीक है, सारे ग्राफिक्स यहाँ पे शो हो जाएंगे सोशल मीडिया से रिलेटेड। आप जो भी फ्री हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर तो आपको मैं बताती हूँ आप कैसे वाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर कैनवा में अवेलेबल नहीं है तो। और अगर यहाँ पे आपको कोई भी जो आइकन है वो पेड आइकन ज्यादा नजर आ रहे हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं फ्री आइकन PNG। तो आपको यहाँ पे बहुत से डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ से आप फ्री सोशल मीडिया PNG फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने इन डिजाइन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 पेजेस है। हम यहाँ शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिले। एक हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम अपना ये जो कैनवा का डैशबोर्ड है किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये देखें, एनीवन विद द लिंक, जिसको हम अपना ये लिंक शेयर करेंगे तो वो हमारे इस डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकता है। कॉपी लिंक पे हम क्लिक करेंगे और जो भी हमारा लिंक होगा हम जिसके साथ भी शेयर करना चाहें हम शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। कैन व्यू, जिसके साथ हम लिंक शेयर करेंगे वो सिर्फ व्यू कर सकता है, कमेंट कर सकता है और एडिट कर सकता है। तो जो भी आप लोग चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है डाउनलोड का। हम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, फाइल टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, फाइल टाइप PDF कर सकते हैं, JPG, PNG, जो भी आप यहाँ से फाइल टाइप सिलेक्ट करेंगे उसी में हमारी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। मैं यहाँ पे JPG को सिलेक्ट करती हूँ। ये जो दूसरे हमारे पास सेटिंग्स के ऑप्शन है ये अपग्रेड नहीं है लेकिन अगर हम कैनवा प्रो यूज करेंगे तो ये ऑप्शंस भी हम इनकी भी सेटिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको डाउनलोड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इसको ओपन करते हैं। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगी हमारे ये 2 पेजेस है, दोनों डाउनलोड हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा सिर्फ सिंगल पेज डाउनलोड हो तो आप एक पेज को सिलेक्ट करके सिंगल JPG डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमारे 2 पेज थे इसलिए हमारे पास जिप फाइल में आई है। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें पोस्टर डिजाइन, ब्रोशर डिजाइन बनाना सीखेंगे।